Hello dear student of 10th class. We have completed our chapter number 5 and chapter number 6, the 100 days is first and the 100 days is second. So now it's time to understand question answer of these chapter. So we will understand question answer of chapter the 100 days is first and then the 100 days is second. So let's start. The first question is, where in the classroom does Vanda sit and why? Answer is, Vanda Petronsky used to sit on the cornermost benches. कॉर्नर पे जहाँ पे काफ़ी बेंचें रखी हुई थी वहाँ पे कॉर्नर में बैठा करती थी. लॉस इन हर वर्ल्ड, अपनी दुनिया में कोई रहती थी. वेयर रफ बॉय यूजुअली सेट, जहाँ पे उद्यमी लड़के बैठा करते थे. सी वाज ए वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब थी. साय शर्मिली थी. एंड क्वाइट गर्ल, शांत स्वभाव की लड़की थी. एंड डिड नॉट वांट टू मैस विथ अदर्स, और दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहती थी. सो सी प्रीफर टू सिट इन आइसोलेशन, इसलिए वो एकांत में बैठना पसंद करती थी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर डज वेंडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज, कहाँ रहती थी, किस तरह का स्थान है आपको लगता है. सो आंसर इज, वेंडा लिव्स अपॉन बॉगिन्स हाइट वेयर पुअर पीपल लिव, जहाँ पे गरीब लोग रहते थे बॉगिन्स हाइट पर. इट इज़ नॉट ए डेवलप्ड एरिया एंड इज़ कवर्ड विथ मड, कोई ज़्यादा विकसित स्थान नहीं था वो, और वहाँ पे गंदगी थी, कीचड़ थी. देयर आर नो प्रॉपर रोड ऑफ और स्ट्रीट एंड इट इज़ काइंड ऑफ ए स्लम, वहाँ पे कोई अच्छी तरह से सड़कें वगैरह नहीं थी और एक तरह से झुग्गी झोपड़ी जैसा था वो बॉगिन्स हाइट का एरिया. क्वेश्चन नंबर 3, When and why do Peggy and Maddie notice Venda's absence? कब और कहाँ पे देखा पैगी और मैडी ने कि वेंडा आज एब्सेंट है. Venda did not come to school on Monday and Tuesday, but nobody noticed her absence as she did not have friend in the class. क्योंकि उसकी क्लास में कोई फ्रेंड वगैरह थे नहीं, इसलिए मंडे और ट्यूसडे पे वो स्कूल नहीं आई थी उसकी, और उसकी एब्सेंस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. When Peggy and Maddie wait for Venda to make फन ऑफ हर आफ्टर द स्कूल वाज ऑफ, जब पैगी और मेडी उसका मजाक उड़ाने के लिए स्कूल जब बंद हो गया तो उसका इंतजार कर रही थी. दे नोटिस दैट सी वाज एब्सेंट, तब उनको लगा कि ये एब्सेंट है वेंडा. अदरवाइज नोबडी बॉदर्ड अबाउट हर देयर, अन्यथा उसके लिए उसकी चिंता करने वाला, परवाह करने वाला कोई नहीं था. What do you think to have fun with her means? क्या मतलब होता था to have fun with her, उसके साथ मजे करना, इसका क्या मतलब होता था. To have fun with her means to laugh at her, इसका मतलब था उसके ऊपर हंसना. As it is human tendency to make fun of other imperfection, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में imperfect है, imperfection का शिकार है, वो पूर्ण नहीं है, कुछ उसमें कमियां हैं, तो लोग उस पर हंसते हैं. विच आर मोस्टली अबाउट द अपीरियंस, जो ज़्यादातर उसके अपीरियंस में होते, बाहरी जो उसका देख रेख में जिस तरह से व्यक्ति रहता है, जो बाहरी तौर पे दिखाई देता है कमियां, उन कमियों पर लोग हंसते हैं. हियर इन द स्टोरी वेंडा इज ए सोर्स ऑफ एमेजमेंट, इस कहानी में जो वेंडा थी वो एक तरह से मज़ा लेने के लिए एक सोर्स थी, एक साधन थी. और प्लीजर बिकॉज ऑफ हर साई नेचर, क्योंकि उसका जो स्वभाव था वो काफ़ी संकोची था. एंड हर 100 ड्रेसेस, और उसकी 100 ड्रेस की जो बात करती थी उसके कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेज नंबर 67 पे दिया होंगे आपकी बुक में. क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वे वाज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, किस तरह से अलग थी दूसरे बच्चों से वेंडा. वेंडा पेट्रोन्स्की वाज ए पॉलिश गर्ल, वो पॉलिश गर्ल थी, पोलैंड से आई हुई थी. कुछ पेरेंट्स हैड सेटल डाउन इन अमेरिका, जिसके पेरेंट्स जो है अमेरिका में सेटल हुए थे, अभी अभी आके गरीब थे, कुछ काम वाम करने आए होंगे, बॉगन्स हाइट पर रहते थे. सी वाज ए सोर्स ऑफ फन, वो एक मनोरंजन का साधन बन गई थी. बिकॉज ऑफ हर लास्ट नेम, उसका जो लास्ट में जो नाम आता था वेंडा पेट्रोन्स्की, विच मेड हर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो पेट्रोन्स्की से जो उनको लगता था बाकी बच्चे जो अमेरिकन थे उनको लगता था ये कुछ अलग है. बिकॉज अमेरिकन डिड नॉट हैव सच नेम, अमेरिकी लोगों के ऐसे नाम नहीं होते थे. एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, और थोड़ा सा पेट्रोन्स्की बोलने में उनको अटपटा सा भी लगता था. सी केम टू स्कूल एलोन, अकेले स्कूल आती थी. एंड हर फीट वर कवर्ड विथ मड, उसके पैर जो है चूँकि वहाँ पे
बॉगिंग साइड में काफ़ी कीचड़ रहती थी, कीचड़ से उसके पैर भी थोड़ी से कीचड़ लग जाती थी पैरों पर। सी प्रिफर टू सिट अलोन इन द लास्ट इन द क्लास, कक्षा के सबसे लास्ट रो पर बैठा करती थी अकेले। सी हैड ओनली वन ब्लू ड्रेस, उसके पास केवल एक ही ड्रेस थी ब्लू कलर की, विच वाज फेडेड, जो कि अब काफ़ी उसका रंग भी जो है उड़ गया था, मध्यम हो गया था। बट क्लेम्ड ऑफ हैविंग ए 100 ड्रेसेस, लेकिन वो दावा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। दीज क्वालिटी मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, यही जो विशेषताएं उसको दूसरे बच्चों से अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिड वेंडा हैव ए 100 ड्रेस, व्हाट डू यू थिंक सी सेड सी डिड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा? सो क्या उसके पास 100 ड्रेस थी क्या? अच्छा क्वेश्चन है। वेंडा वाज टीच्ड एवरी डे बाई हर क्लासमेट, उसका हर दिन मजाक उड़ाया जाता था उसके साथियों के द्वारा। आफ्टर स्कूल आवर, स्कूल बंद होने के बाद। दे यूज टू मेक फन ऑफ हर ड्रेस एंड हर नेम, उसके नाम पर उसकी ड्रेस पे हमेशा मजाक उड़ाते थे। वन डे टायर्ड ऑफ ऑल द टीचिंग एंड टॉन्टिंग, ये जो इस तरह से टीज करना, मजाक उड़ाना और ताने कसने से तंग आकर, सी क्लेम्ड ऑफ हैविंग ए 100 ड्रेस, उसने दावा किया उसके पास 100 ड्रेस हैं। एंड 60 पेयर ऑफ शूज, और 60 जोड़ी जूते भी हैं। बट नो बडी बिलीव्ड हर, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सी वाज ए डिटरमिन्ड गर्ल, लेकिन वो बहुत दृढ़ संकल्पित लड़की थी। एंड हैड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उस पर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था उसको अपने अंदर। फॉर हर नंबर ऑफ ड्रेसेस वर नॉट इम्पोर्टेंट, उसके लिए वो नंबर महत्वपूर्ण नहीं थे ड्रेस के। बट द इनर टैलेंट विच हैड द रियल वैल्यू, उसके अंदर जो रियल टैलेंट था ड्राइंग का, वो उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, ना कि ये सोचना कि उसके पास 100 ड्रेस थी या नहीं थी, उन्होंने क्यों बोली। उसने झूठ नहीं बोला था, उसने अपने टैलेंट की बात की थी। Why is Maddie embarrassed by the question? Peggy asked Wenda. Is she also like Wenda or is she different? तो मैडी को थोड़ा संकोच क्यों होता, वो थोड़ी उसको एम्बेरसमेंट क्यों फील होता था? क्या वो भी वेंडा की तरह थी? मैडी इज एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चन पैगी आस्क्ड वेंडा बिकॉज सी इज आल्सो पुअर, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी मैडी। एंड अंडरस्टैंड्स द मेंटल कंडीशन ऑफ वेंडा, और वेंडा की मानसिक स्थिति वो समझ सकती थी। सी आल्सो वियर ड्रेसेस हैंडेड डाउन बाय रिच फैमिली, क्योंकि वो खुद भी ऐसी ड्रेस पहनती थी जो अच्छे धनवान परिवार के द्वारा पहनने के बाद जिनको हम सेकेंड हैंड ड्रेस कहेंगे। जिस तरह की वो उसकी सहेली पेगी की ड्रेस वो पहनती थी मैडी। Though she is an American, but she has the same mindset as Wenda and doesn't want anyone to tease Wenda because of her dress or her name. हालांकि जो मैडी थी वो भी अमेरिकन थी, लेकिन उसकी स्थिति भी वेंडा की जैसे ही थी, गरीब थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कोई भी वेंडा की गरीबी का मजाक उड़ाए, क्योंकि उसकी ड्रेस ऐसी है या उसका नाम ऐसा है, इसलिए इस कारण से मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, ऐसा मैडी का भी मानना था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिडंट मैडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीचिंग वेंडा, व्हाट वाज सी अफ्रेड ऑफ। जब इसको दिक्कत थी मैडी को वेंडा के मजाक उड़ाने से, तो उसने रोका क्यों नहीं, पेगी से क्यों नहीं कहा कि भाई मजाक मत उड़ाओ, भाई हम पढ़ चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मैडी डिडंट आस्क पेगी टू स्टॉप टीचिंग वेंडा बिकॉज पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, क्योंकि जो पेगी थी सबसे ज़्यादा, एक तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी और क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। सी वाज ए नाइस गर्ल बट व्हेन इट केम टू वेंडा सी बिहेव डिफरेंटली, वो अच्छी लड़की थी, लेकिन जब वेंडा की बारी आती थी तो थोड़ा अलग व्यवहार करती थी, मजाक उड़ाती थी। अदरवाइज सी हेल्प एवरीवन इन ट्रबल, नहीं तो वो कई लोगों को परेशानी से भी उसने बचाया था। दाउ सी वांट्स पैगी टू स्टॉप टीचिंग वेंडा, हालांकि वो चाहती थी, सी मतलब यहाँ पे आया है मैडी के लिए, कि वो चाहती थी कि पेगी मजाक उड़ाना बंद कर दे। सी डिडंट आस्क हर टू डू सो, पर उसने ऐसा करने को नहीं कहा पेगी को, बिकॉज सी वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग द नेक्स्ट टारगेट ऑफ सच टॉन्ट एंड टीजिंग। उसको लगता था कि ऐसा ना हो कि कल वेंडा की जगह वो खड़ी हो जाए और जो सारी लड़कियां हैं वो उसका मजाक उड़ाएं, उसको टॉन्ट कसें। Who did Maddie think would win the drawing contest and why? मैडी किसके बारे में सोचती थी, कौन जीतने वाला है ड्राइंग कॉन्टेस्ट और क्यों? मैडी ऑलवेज बिलीव्ड दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, पूरा विश्वास था मैडी को कि पैगी ही जीतेगी।
बिकॉज एज सी वाज गुड इन ड्राइंग एंड एवरीबडी इन द स्कूल लव्ड हर, क्योंकि स्कूल में सब उसको पसंद करते थे और ड्राइंग में बहुत अच्छी थी वो। सी हैड ए गुड इमेज एंड इम्प्रेशन ऑन हर टीचर एंड क्लासमेट, क्लासमेट के साथ साथ टीचर पर भी उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन था, काफ़ी अच्छा प्रभाव था, अच्छी उसकी इमेज थी। नो अदर गर्ल इन द क्लास को ड्रॉ एज वेल एज हर, उसको मैडी को मालूम था कि उसकी ऐसी कोई ड्राइंग कर नहीं सकता, ना वो खुद भी मैडी कर सकती है जितना अच्छा पैगी करती है। सो पैगी डेफिनेटली हैड वेरी गुड चांसेस ऑफ विनिंग द ड्राइंग कॉन्टेस्ट अकॉर्डिंग टू मैडी। तो मैडी के अनुसार पैगी के ही सबसे ज़्यादा चांस थे उस ड्राइंग कॉम्पिटिशन को जीतने के। क्वेश्चन नंबर 10, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, कौन ने जीता? Among the boys जैक बॉयगल्स एंड among the girls वेंडा पेट्रोंस्की won the drawing contest, इन लोगों ने जीता। To show her determination she did not attend the school for 2 days and had drawn 100 sketch of dresses of different color। तो अपना डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करते हुए 2 दिन तक वो स्कूल नहीं आई और 1 सैकड़ा उसने ड्रेस अलग अलग कलर की जो है ड्राइंग की थी। ईच ऑफ देम वाज कैपेबल टू विन द कॉन्टेस्ट इंडिविजुअली, और एक एक ड्रेस इतनी क्षमता रखती थी, कोई भी एक ड्रेस 1 सैकड़ा ड्रेस कंपटीशन के लिए उसने सेंड की थी, पर कोई भी एक ड्रेस भी अगर उठा लिया जाता तो वो फर्स्ट प्राइज उसको ही मिलता, 100 की जरूरत नहीं थी। वेंडा हैड ड्रॉन ऑल द ड्रेसेस विच सी हैड क्लेम टू हैव हैड इन द क्लास, जो उसने कक्षा में दावा किया था कि मेरे पास 1 सैकड़ा ड्रेस है अलग अलग कलर की, सारे उसने वहीं बनाए थे। एवरीबडी वाज वेरी इम्प्रेस, सब बहुत प्रभावित हुए विथ हर ड्राइंग स्किल, उसकी जो निपुणता है ड्राइंग की। एंड क्लैप्ड फॉर हर, उसके लिए ताली बजाते हैं। हाउ इज वेंडा सीन इज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल, हाउ डू दे ट्रीट हर? Vanda is a Polish girl who had settled in America with her parents. She lived in Boggins Heights. She came to school in same faded dress every day with her feet always covered with mud. Her last name is quite funny and difficult to pronounce for her classmate. Her appearance was not perfect to be in the higher class, so all the students made fun of her and teased her after school hours. After being teased over her tolerance, she claimed to have 100 dresses in her school. इस तरह क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इसको अगर आप लिख ही रहे हैं तो ठीक है, पर ये पुराना ही क्वेश्चन है। हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, व्हाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेस? वेंडा फील्स वेरी एम्ब्रेस्ड बट रिमेन साइलेंट इन द क्लास, उसको बाकी शर्म आती, संकोच होता था, पर वो शांत रहती थी क्लास में। शी डजंट टॉक टू एनीवन, किसी से बात नहीं करती थी। एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और पिछली बेंच पे बैठा करती थी। विथ रफ वॉइस सो दैट नोबडी कैन गिव अटेंशन टू हर, ताकि कोई उस पर ध्यान ही न दे सके। शी इज डीपली हर्ट बट नेवर कंप्लेंट अबाउट इट, बहुत गहरे धक्का लगा था सब उसको, लगातार हर दिन मजाक उड़ाने से, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की। टू अवॉइड देयर टर्न्स एंड ह्यूमिलिटेशन, इन तानों को अवॉइड करने के लिए, और जो कोई ह्यूमिलिटेशन जो उसका मतलब एक तरह से उसका मजाक ही उड़ाना, या कहना चाहिए इसको, सही वर्ड अभी हिंदी का याद नहीं आ रहा। वेंडा सेज दैट शी हैज 100, इसलिए उसने कहा कि उसके पास 1 सैकड़ा ड्रेस हैं। एंड 60 पेयर ऑफ मैचिंग शूज इन हर क्लोजेट, और उसकी अलमारी पर 60 पेयर शूज हैं। लेटर ऑन सी ड्रॉ ऑल ऑफ देम ऑन पेपर फॉर द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, और जितनी भी ड्रेस उसने फिर पेपर में उसने ड्रॉ की उस कॉम्पिटिशन के लिए। इम्यूनिटेशन मतलब एक तरह से शोषण होता है, मानसिक शोषण बोल सकते हैं इधर हम। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज मेडी स्टैंड बाई एंड डज नॉट डू एनीथिंग, हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी? विच लाइन इन द टेक्स्ट इज, क्वेश्चन नंबर 13 लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज मिस मेसन थिंक ऑफ द वेंडा ड्राइंग, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, हाउ डू यू नो? मिस मेसन इज वेरी इम्प्रेस्ड विथ वेंडाज ड्राइंग, बहुत ही प्रभावित हुई मिस मेसन वेंडा की ड्राइंग से। सी कंसीडर्ड देम रियली ब्यूटीफुल, उनको लगा कि काफ़ी सुंदर ये ड्राइंग है। एंड वर्थ ऑफ विनिंग इंडिविजुअली, और एक एक ड्रेस फर्स्ट प्राइज जीत सकती थी। 99 को अलग करके कोई भी एक ड्रेस भी सिलेक्ट कर लेंगे तो फर्स्ट प्राइज उसी को मिलेगा। द चिल्ड्रन आर आल्सो इम्प्रेस्ड बाई द ड्राइंग स्किल ऑफ वेंडा, बच्चे भी काफ़ी प्रभावित हुए
दैट दे ऑल अपलॉड, सब ने एक साथ चीयरिंग की, एंड विसल सीटी बजाई, व्हेन जब वो जीतती अमॉन्ग द गर्ल्स, गर्ल्स का प्राइज जब उसने जीतती। इस तरह हम नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5 द 100 डिशेस फर्स्ट। इन नेक्स्ट वीडियो we will learn and understand question answer of chapter 6 the 100 dishes second. Thank you very much for watching.